आप लोग नोट कर लो, जो क्रिस्टलाइन मॉडल होता है फिल्म फिल्म मॉडल में क्या क्या डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या क्या उनको कैसे कैसे डिफरेंस बता सकते हो। वैसे तो मैंने आपको फिर भी क्लियरली कर दिया था, आप डिफरेंस नोट कर लो, आपके इंटरव्यू वगैरह में काम आएंगे, इससे आप इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कीजिए जो मैंने आपको एफिशिएंसी एफिशिएंसी सब कुछ बताया हुआ था। सबसे पहला कर लो, टॉपिक लिख लो, चलो लिख लो टाइप। ठीक है, ये लिख लो क्रिस्टलिंग। ठीक है, ये थिन फिल्म, थिन फिल्म। ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लो, इंटरव्यू में काम आएंगे और ये आपको पता भी नहीं चलेंगे कहीं से। नोट कर लो, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला लिख लो टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें लिख लो मोनो क्रिस्टलिन एंड पॉली क्रिस्टलिन। इसमें लिख लो CdTe, कैडमियम, टेलुराइड। ठीक है, CIGS लिख लो, CIGS, कॉपर, इंडियम, गैलियम, गैलेनियम। ठीक है, सिलिकॉन। क्लियर, अब लिखो ASI, थर्मोफस सिलिकॉन। ये टाइप ऑफ मटेरियल हो गया। क्लियर, अब लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा, साइज ऑफ प्रीव्यू मॉड्यूल, कितने साइज में क्या पावर मिलेगी वो, क्योंकि ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, वन, सॉरी वन, मिटा देता है इसको। 1.956 इंटू 0.992 मीटर का, अगर लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, ठीक है, इसकी पावर रेटिंग इतनी मिल जाएगी। वाट पीक, डीसी को हमेशा वाट पीक में डिनोट करते हैं, एसी को वाट में लिखते हैं। डीसी पावर जो भी होगा उसको कभी भी लिखेंगे तो हम वाट पीक में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये 1.2 मीटर लंबाई इंटू 0.6 मीटर चौड़ाई में, ठीक है, क्या इतना देगा, सिर्फ 100 वाट पीक देगा। क्लियर, देख लिया कि इसके लिए और बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको ज्यादा वो चाहिए जनरेशन तो। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। हैंडलिंग, अब लिख लो हैंडलिंग, हैंडलिंग। अब ये इसमें क्या पूरा पैकअप होके आता है। ठीक है, सब कुछ ऊपर फ्रेम वगैरह भी होता है, ग्लास वगैरह भी होता है, तो ये देखिए बैटर होता है, बैटर।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेकेज। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नॉट गारंटेड। ठीक है, नोट कर लिया हैंडलिंग। अब इफिशियंसी देख लो, पावर इफिशियंसी। ठीक है, इसकी बताया था आपको 14 से 19%, इसकी 10 से 12%। टेक्नोलॉजी लिख लो, ठीक है, ये अच्छी डेवलप्ड है। ठीक है, ये अभी अंडर है, अंडर डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, नोट करते जाओ आप लोग। अब लिख लो मॉड्यूल वेट। ठीक है, इसका लाइट वेट होता है, ये हैवी वेट में होता है। ठीक है, अब लिख लो एरिया यूटिलाइजेशन। ठीक है, कितना एरिया यूटिलाइज करता है, मीटर पर वाट, और इससे भी लेस। ठीक है, और ये कितना करता है, 0.00272 मीटर पर वाट। ठीक है, और इससे भी ज्यादा करता है ये। ठीक है, जो बताते जाता हूँ वो आप नोट कर लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख लो। मॉड्यूल जब स्पेसिफिकेशन पर पढ़ाऊंगा मॉड्यूल की डाटा शीट, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन इफेक्ट आउटपुट -0.04% पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब है कि 25 डिग्री जो एसटीसी कंडीशन पे आपका सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो जो उसका पावर आउटपुट है, अगर 25 डिग्री से ऊपर बढ़ता है टेम्परेचर, तो उसका पावर आउटपुट कितना डिग्री होगा पर सेंटीग्रेड में। अगर 25 से 26 डिग्री होता है तो 0.4 डिग्री कम होगा। 26 से 27 हो जाता है तो 0.8 डिग्री डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। लेस, इस पे कम होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, कम होता है। तो वैसे ही एफिशिएंसी कम होती है तो कम तो हो गई। कितना होता है, -0.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप इरेडियंस लिख लो, जो रेडियंस हमने कल बताया था। पर स्क्वायर मीटर एरिया पे जो सोलर रेडिएशन फाइंड होते हैं रेडियंस बोलते हैं। रेडियंस लिख लो, यू इन नॉर्मल रेडिएशन। इसको नॉर्मल रेडिएशन होता है उसमें यूज आसानी से कर सकते हैं। अब इसका देखो बेटर
परफॉर्मेंस इस इन, ठीक है, इसका सिर्फ जो नॉर्मल रेडिएशन होगा उसमें ही इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसका देखो परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस मीन जो डिफ्यूज रेडिएशन उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा इसका। डिफ्यूज रेडिएशन, जैसे एग्जांपल क्लाउडी, ये एडवांटेज हो गए इसके। ये पहला वाला भी 0.3 वाला भी एडवांटेज है, ये भी ये एडवांटेज ही है थोड़ा, कि एफिशिएंसी कम है तो एडवांटेज तो फिर भी इसका ये एडवांटेज में काउंट नहीं होगा, उससे तो कम ही रहेगा। पर पूछेगा एडवांटेज में कोई तो आप बता सकते हो ये चीज, ठीक है। मॉड्यूल क्वालिटी, अब इसमें कम नंबर चाहिए होता है, क्वालिटी लिख दिया मैंने, क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी, ठीक है। लेस नंबर रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई कैपेसिटी अवेलेबल, ठीक है। आप आजकल तो 595 वाट पीक तक के आ गए हैं ये, ठीक है, तो इसलिए कम होती है। मोर मॉड्यूल्स required as lesser capacity of module is available. Clear? देखो आउटपुट मेगावाट इंस्टॉल्ड, ठीक है, इसका हायर ही रहता है, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, हायर आउटपुट, आउटपुट कब आएगा, इन हाई टेम्परेचर कंडीशन। अब आओ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, इसकी लॉवर होती है क्योंकि हाई अवेलेबल होता है, छोटे साइज में अच्छा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, इसकी हायर होती है, ठीक है। माउंटिंग स्ट्रक्चर, ट्यूब माउंटिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड पर किलोवाट पावर, पर किलोवाट पावर लिख लो, ठीक है। इसमें ज्यादा चाहिए होता है कि कम ज्यादा होती है तो ज्यादा ही चाहिए होता है, आउटपुट कम होती है। मोर माउंटिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड पर किलोवाट पावर,
ठीक है। अब लैंड रिक्वायरमेंट देख लो दोनों में कितनी कितनी होती है। लैंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें देखो फिक्स जो टिल्ट एंगल होते हैं, फिक्स जो टिल्ट होता है, ठीक है, उसमें 4 एकड़ पर मेगावाट, ठीक है। जो सीजनल में टिल्ट करने पड़ते हैं, सीजनल टिल्ट 4.2 एकड़ पर मेगावाट, ठीक है। और जो ट्रैकर होते हैं जो सोलर के ट्रैक को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें 4.5 एकड़ पर मेगावाट, ठीक है। इसका चाहिए होता है 5 एकड़ पर मेगावाट, ठीक है। आ जाओ अब प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें कम मेंटेनेंस चाहिए होती, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसमें होती मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन। अब आ जाओ केबलिंग लॉस, इसमें लेस होती है, इसमें मोर होती है। कॉस्ट, कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट के हिसाब से वो जीत गया, हाई कॉस्ट पर वाट, ठीक है। लेस कॉस्ट पर वाट, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी करता तो आप इस टाइप के आंसर दे सकते हो कि मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म मॉड्यूल में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको मैंने बता दिया है। अब एक नई टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस मॉडल। अब ये बिजनेस मॉडल क्या है, आप सोलर पावर पावर प्रोजेक्ट होते में किस किस टाइप का आप बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस मॉडल में आपको बताता हूँ किन किन टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। आप कैसे कैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और क्या क्या तरीके होते हैं गवर्नमेंट के साथ या जो डिस्कॉम है उसके साथ, क्या क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको, ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या बेनिफिट, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है। तो आपके लिए ये आते हैं इस टाइप के। एक होता है कैपेक्स, CAPEX, इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर होता है ओपेक्स, ये जनरली कम होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फिर होता है रेस्को, नोट करते जाओ आप लोग, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, ठीक है।
तो ये होते हैं, ठीक है। एक बूस्ट भी होता है, बूस्ट भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आप पूरी इसमें आप मनी इन्वेस्ट करोगे प्रोजेक्ट के लिए, इसका सारा खर्चा आप बियर करोगे। आप डिस्कॉम के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करोगे यूनिट टैरिफ रेट पे, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट देगी उसके हिसाब से। जैसे कर रहा हूँ कि वैसे मान लो आपकी ये छत है अवेलेबल, छत के ऊपर आपने सोलर मॉड्यूल लगाए हुए हैं, ठीक है। सोलर मॉड्यूल लगाए हुए हैं छत के ऊपर, तो इसका इंस्टॉलेशन की जो भी कॉस्ट होगी वो आपको बियर करना पड़ेगा। इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस की जो भी कॉस्ट होगी वो आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आप इसका डिस्कॉम के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करोगे कि हम 3 रुपए या 4 रुपए में यूनिट जो भी देंगे वो आपका डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने घर के लिए जो यूज की बिजली वो तो यूज कर ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस एनर्जी है, आपने ग्रिड को ट्रांसफर कर दी। ग्रिड आपको पेमेंट करेगा जो एक्सेस एनर्जी आपने जनरेट करके उसको दी हुई है, तो इसको बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें टोटल खर्चा आपका है। आप इसके लिए इंस्टॉलर हायर करोगे, कोई मान लो कोई इंस्टॉल प्रोजेक्ट करता होगा, तो आप उसको हायर करके उसको इंस्टॉलेशन के लिए आप पैसा उसको प्रोवाइड करोगे कि कितना पैसा देते हैं। इतना अगर मान लो सबको 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, 10 किलोवाट में उसको आप दे दोगे पर किलोवाट कितना, 1.5-2 रुपए जो इंस्टॉलेशन पर वाट का, 1.5-2 रुपए पर वाट का आप रुपए दे के उसको इंस्टॉलेशन करा सकते हो। वो भी आपको खर्चा देखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट आपकी होगी, ठीक है। ऑपेक्स में क्या होता है, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, छत आपकी होगी या लैंड आपकी होगी, इसमें भी लैंड अवेलेबल है, ऐसा मत करना सोचना, ठीक है। लैंड आपकी होगी, कोई दूसरी कंपनी आपके पास आएगी, आप उस दूसरी कंपनी के पास जाओगे कि भाई हमारी छत खाली, आप हमारे छत के ऊपर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट लगाने की कॉस्ट वो बियर करेगी और ऑपरेशन मेंटेनेंस वो ही देखेगी, मतलब वो ही प्रोजेक्ट मतलब इंस्टॉल करेगी, जो पैनल का खर्चा, स्ट्रक्चर का खर्चा, जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो सारा खर्चा वो देखेगी। सिर्फ आपकी छत आपने उसको प्रोवाइड कर दी हुई है कि हमारी छत पे इंस्टॉल कर लो, या लैंड प्रोवाइड कर दी आपने, घर की जमीन प्रोवाइड कर दी है, कोई खाली जमीन, ठीक है, कि इस पे आप 16 प्रोजेक्ट लगा सकते हो, तो वो लगाएगा, वो ही खर्चा करेगा, सारा ऑपरेशन मेंटेनेंस भी वही करेगा। और वो ही डिस्कॉम के साथ अपना एग्रीमेंट करेगा, क्या एग्रीमेंट फिक्स करेगा। आपका एग्रीमेंट उसके साथ अलग होगा, आपके साथ उसका एग्रीमेंट होगा कि दो तरीके से आप एग्रीमेंट कर सकते हो। आप एग्रीमेंट या उससे यूनिट रेट पे कर सकते हो। आप डिस्कॉम को ना पेमेंट करने बाद, डिस्कॉम को पेमेंट नहीं करना, आपको इसको पेमेंट करना है, जो आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट लगाएगा, ठीक है। ओनर जो होगा उसका, ओनर को आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो यूनिट रेट के हिसाब से, ठीक है, कि यूनिट रेट हम 3-4 रुपए आपको पेमेंट करेंगे जो आपने कंज्यूम की हुई है बिजली। दूसरा आप कर सकते हो कि आप भाई हमारे घर पे लगाए, हमारे घर का सपोज लोड है 4 किलोवाट, तो 4 किलोवाट आपने फिक्स कर दिया एक यूनिट, 4 किलोवाट आपने पूरा अपना कर दिया फिक्स की, ठीक है। ये हमारा इतना 4 किलोवाट लगेगा ही लगेगा दिन का, ठीक है। तो 4 किलोवाट आपका पर डे का उसने कर दिया कि 4 किलोवाट के ऊपर जो एक्सेस एनर्जी होगी वो ग्रिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो भी पैसा आएगा वो करे लेगा, आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो 4 किलोवाट फ्री प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 4 किलोवाट, तो आप इस टाइप से उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो। तो ये इसको ऑपेक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको करेगा, या और ठीक है। तीसरा होता है रेस्को। रेस्को और ओपेक्स लगभग सेम होता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। रेस्को में क्या होता है कि रेस्को भी कंपनी को आप बोल दोगे कि भाई हमारी छत तक है, हमारे में प्रोजेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो रेस्को वाला आपकी छत पे प्रोजेक्ट लगाएगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस सब वगैरह वही देखेगा, ठीक है। ओनर वही होगा, ठीक है। तो ओनर होने के बाद आप क्या करोगे, रेस्क्यू वाले को बिजली का बिल पेमेंट करोगे जिसने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ कुछ इस टाइप से रेट करोगे कि आपका जो सपोज करो वहां का डिस्कॉम का रेट 8 रुपीज पर वाट है, ठीक है। 8 रुपीज पर किलोवाट है, सॉरी वाट लिख दिया, पर किलोवाट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ कुछ
कम अमाउंट में उसके साथ आप कर सकते हो एग्रीमेंट। ठीक है, कि भाई जो एग्रीमेंट वो सेल तो कर रहा है अपनी तरफ से बिजली को, वो 3-4 रुपए में वो उसका एग्रीमेंट है, उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। आप क्या करोगे कि जो 8 रुपीज पर किलोवाट अगर डिस्कॉम का है, तो आपने सपोज की 5 किलोवाट के लिए, तो आपकी वैसे 40 किलोवाट बना। ठीक है, तो 40 किलोवाट मतलब 40 रुपीज बन गया आपका। ठीक है, 5 किलोवाट की 40 रुपीज बन गया आपका। तो 40 रुपीज में आपने बोला कि मैं पर किलोवाट 3 रुपए या 30% माइनस पे या 40% माइनस पे आपका एग्रीमेंट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लिया तो आपको उसको 40 रुपए के हिसाब से आपने 5 यूनिट बनी, तो 5 यूनिट का आप क्या करोगे 5 किलोवाट का। ठीक है, 4 रुपए के हिसाब से तो 20 रुपए बना, तो आपको 20 रुपए उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये रेस्को हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि कौन क्या चीज होती है। अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, तभी आपको और थोड़ा क्लियर होगा। देखो इसमें दो ही चीज बताए हुए हैं, इसलिए मैंने बोला रेस्को ओपेक्स एक जैसा ही होता है। ये बिजनेस मॉडल इन केस ऑफ सोलर पावर प्लांट इज द मेथड व्हिच द कंज्यूमर और द इन्वेस्टर जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है, बाय सेलिंग द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू द डिस्कॉम और सेविंग मनी टू कंज्यूमिंग द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सोलर बिजनेस मॉडल, कैपेक्स और रेस्को, जो मैंने आपको बताया। और रेस्को उसने क्यों लिखा, रेस्को और ओपेक्स लगभग सेम होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको फिट नहीं बैठता है। अगर ऑल अप्रोच को देखोगे तो पूरा कोई फिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर टू इन्वेस्टर देयर आर चूज द राइट बिजनेस। आप उसको चूज करना है कैसा है, आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो उसने अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितने साल में उसको पे बैक हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से चेक कर सकता है। ठीक है, कई इसमें लिखा हुआ है कि कई कस्टमर जो हैं इंडिया के अक्रॉस वो कंफ्यूज रहते हैं दोनों मॉडल में। ठीक है, कि उनको पता नहीं होता है वो रेस्को के साथ जाएं या कैपेक्स के साथ जाएं। ठीक है, तो बिफोर वो मतलब ये है कि इसके पहले जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, कैपेक्स इज द मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ सोलर पावर प्लांट बिजनेस मॉडल इन इंडिया। इन दिस मॉडल कंज्यूमर इज जनरली हायर ए सोलर ईपीसी कंपनी वो प्रोवाइड उनको इंस्टॉलेशन, जो मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के लिए आप किसी कंपनी को हायर करोगे जो इंस्टॉल करेगी, और उसके बाद असेट्स को वो हैंडिंग ओवर जो भी कुछ होगा आपको कर देगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉलेशन को देना पड़ेगा रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर टू ओन दे। अब इसको कौन कौन से कस्टमर ओवन कर सकते हैं, रेसिडेंशियल भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, कमर्शियल वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, दी कस्टमर सेट्स अप रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट विद द इंटेंट ऑफ रिड्यूसिंग ओवन पावर कॉस्ट। ठीक है, अपनी पावर कॉस्ट को वो रिड्यूस कर सकते हैं, जो मैं आपको बताया था। देखो द कस्टमर बियर पूरा इंटायर कैपिटल, पूरा कस्टमर बियर करता है। ठीक है, जो बताया था कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, कस्टमर गेट बेनिफिट सेलिंग दी। आप देखो जो कस्टमर फायदा क्या लेता है कि जो सरप्लस पावर है उसको बेच के डिस्कम को बेनिफिट ले लेता है। दी गेन फ्रॉम टैरिफ सेविंग एक्यूट द रूफ ऑफ सोलर पावर प्लांट ओनर। ठीक है, कमर्शियल अब कमर्शियल और जो इंस्टीट्यूट वाले जो क्लाइंट हैं वो जो एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन होता है। एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन क्या है कि पर ईयर जो आपका डिप्रिसिएशन है जो असेट्स पे पड़ता है। ठीक है, कि आपके असेट पर ईयर इतना परसेंटेज डिप्रिसिएट हो जाएंगे, उसको कमर्शियल और इंस्टीट्यूट वाले अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और ईपीसी आल्सो, और जो बंदा जो फॉर्म ऑपरेशन मेंटेनेंस और प्लांट म्यूचुअल, और जो ईपीसी है। ठीक है, ईपीसी इन और जो ईपीसी है वो म्यूचुअली एग्रीड कॉस्ट पे होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन मेंटेनेंस। ठीक है, वो आप ईपीसी के हिसाब से भी करना है। ठीक है, जो इसका प्रिक्योरमेंट कमीशनिंग होता है। ठीक है, फुल फॉर्म देखो, अब जो ये सिस्टम इंस्टॉलर है। ठीक है, और ये कस्टमर है। ठीक है, सिस्टम इंस्टॉलर क्या करेगा, इंस्टॉल द पावर सिस्टम, ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल दी सोलर पावर सिस्टम और कस्टमर साइट पे, कस्टमर की साइट पे इंस्टॉल करेगा।
ठीक है, ये देखो। फिर क्या करेगा, जनरेट जो पावर होगी सोलर की एनर्जी के थ्रू, ये कस्टमर है, वो सिस्टम उसका होगा, अपनी पावर को रिड्यूस करेगा, और जो पूरा जो इंटायर एक्सपेंडिचर है वो खुद बियर करेगा, और जो एक्सेस एनर्जी है वो इसको सोल्ड करेगा। सोल्ड करने के बाद जो सेटलमेंट होगा एक्सेस एनर्जी का, जो आपने ग्रिड के साथ डिस्कॉम के साथ किया हुआ है, ठीक है, उसका वो प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, अब रेस्को जो मैंने बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, दी रेस्को एनर्जी सर्विस कंपनी विच प्रोवाइड एनर्जी कंज्यूमर यूजुअली सोलर फोटो बिल्डिंग। चलो विंड हाइड्रो, चलो ये तो हम तो इसका बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोलर के बारे में। देखो उसका ऑनर वो नहीं होगा जो मैंने बोला था, सोलर पावर प्लांट इज ओन्ड बाय द, इसका ऑनर ये होगा रेस्को और एनर्स्को, ठीक है, एनर्जी कंपनी होगा इसका ऑनर। ठीक है, देखो वो ऑन नहीं कर सकता, अपना खुद का नहीं कर सकता है। कस्टमर है साइन टू परचेज एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया, परचेज उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, किस रेट पे, किस टैरिफ पे, क्या चैनल पे ये करना है। ठीक है, कस्टमर ओनली पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एज पर यूनिट प्राइस ऑफ पावर बेसिस। ठीक है, जो कस्टमर को वही पे करना पड़ेगा जो उसने कंज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब रेस्को डेवलपर इस ऑपरेशन के लिए वही होता है। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स और जो सेलिंग का जो सरप्लस जो भी कुछ है वो रेस्को वाले को होंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता है। बूस्ट का मैंने बताया था, ये भी एक नोट कर लो कि बूस्ट क्या होता है। बूट का देख लो, बूट का फुल फॉर्म क्या होता है, बूट बिल्ड ओवन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ठीक है, लिख लो इसको। ये भी एक रेस्को का टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि आप देखो, रेस्को कंस्ट्रक्ट करेगा, ओवन करेगा, ऑपरेट ट्रांसफर ओनरशिप द रूफटॉप और रूफटॉप ओनर। देखो उसका जब तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, रेस्को के साथ, ठीक है, तो रेस्को वाला उसको एक्सपायरी के बाद जो उसका रूफटॉप का ओनर होगा, उसको वो उसका जो एक्सपायरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की एक्सपायरी हो गई, उसके बाद उसको वो हैंड ओवर कर देगा। अब वो हैंड ओवर करके वो रिटर्न करना चाहता है, ठीक है, जो उसका ऑन कस्टमर है, जो छत का बिल्डिंग का ओनर है, ठीक है, अगर वो खुद प्रोजेक्ट को लेना चाहता है तो खुद लेके आगे कर सकता है, नहीं तो जो रेस्को वाले को दोबारा अगेन रिटर्न करने के लिए बोल सकता है कि आप रिटर्न कर लो, ठीक है, दोबारा कह रहे हो तो फिर उसके बाद वो यूज कर सकता है दोबारा। देखो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनर। देखो मैंने क्या बोला था कि जो छत का ओनर है, जो कस्टमर है, वो जब आपने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो कस्टमर ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उसका ओनर वगैरह के लिए, और जो बेनिफिट्स है वो कस्टमर लेगा। कस्टमर में चूज टू रिटेन द सर्विस ऑफ ओरिजिनल रेस्को, मैंने बोला था कि कस्टमर चाहे तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर जो रेस्को है उसको रहने देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रहने दे सकता है, और नहीं तो खुद अपना ओनरशिप ले सकता है। ठीक है, तो ये बूट मॉडल हो गया। अब बूट मॉडल में देखो आप, ये जो रेस्को वाला है, रेस्को वाला क्या करेगा, ऑन द सोलर पावर प्लांट, ये इसका प्रोजेक्ट, ये इंस्टॉलेशन ऑन के लिए ये होगा। सोलर पावर प्लांट क्या करेगा, जो बिजली जनरेट की वो जनरेट पावर इसको दे दिया, इसका हाउस होल्ड का जो भी मतलब आपका हाउस का जितना किलोवाट भी बनता है वो आप कंज्यूम करोगे, उसका बिल उसको रेस्को वाले को पे करोगे। ठीक है, आप उसकी बस क्या ले रहे हो, छत ले रहे हो। ठीक है, रेस्को वाला उसकी छत ले रहा है इंस्टॉलेशन के लिए, और आप उसका बिजली का बिल उसको पे कर रहे हो। ठीक है, वो मैंने बताया था किस एग्रीमेंट में कर सकते हो, दो तरीके की होती है, चाहे आप फिक्स वॉटेज पे कर सकते हो, या ठीक है फिक्स यूनिट रेट पे कर सकते हो, वो आपका हेडेक है कैसे कर सकते हो। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा जो एनर्जी करेगा वो सेल कर देगा ग्रिड को। अब ग्रिड से जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, ठीक है, तो वो रेस्को वाला रखेगा। तो ये रेस्को में होता है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब आपको कैपेक्स के साथ क्यों जाना चाहिए, ठीक है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी डिमांड है कि आपको 3 या 5 साल के अंदर आपको पैसा अपना रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो आपको कैपेक्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 20-25 साल तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो ये कैपेक्स के साथ जाना चाहिए। 3 साल में 5 साल के अंदर आपने जो पैसा लगाया वो, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी 25 से 30 साल तक चाहिए, तो आपको कैपेक्स चूज करना है। ठीक है, इफ यू वांट योर मनी टू इन्वेस्टेड इन सोलर
to get better risk adjusted return of over 25 year on time period than other financial or your core business asset to generate more। ठीक है, ये वो सेमी चीज होगी। You want to get indirect benefit like, ये भी वही चीज हो गई कि आप उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, जो एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन रखा, चीपर इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, चलो वही सेम चीज हो गई। ठीक है, कैपेक्स विथ ए बैंक लोन कैन मोर प्रेफर्ड ओवर बूट मॉडल। ठीक है, आप बैंक लोन करके उसके जो बूट मॉडल है उसके ऊपर बेनिफिट ले सकते हो। कैपेक्स मॉडल में बैंक लोन लेने पर ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू बूट मॉडल। अब आप रेस्को मॉडल पे क्यों जाना चाहोगे? अगर रेस्को मॉडल आप नहीं चाहते हो, आपको लंबा कॉन्ट्रैक्ट करके लंबे टाइम तक आपको पैसे चाहिए, ठीक है, 15-20 साल तक, तो आप रेस्को के साथ जाओ। आपको जो रेस्को से कैश रेगुलरली जनरेट होता रहेगा, ठीक है, तो आप रेस्को के साथ जाओ। ठीक है, यू वांट टू, आप, हाँ, इसमें एक चीज और बताया नहीं, आप उसके छत का पैसा ले सकते हो। अगर आप उससे बिजली का बिल सस्ता नहीं लेते हो पर रुपीस किलोवाट, ठीक है, या आप उससे ये नहीं करने थे, यूनिट रेट पे नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं करते हो, तो आप उसका छत का जो यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो हमारी तुम छत 25 साल तक यूज कर रहे हो, तो हमारी ये लैंड यूज करने का जो पैसा बनता है वो हमें रिटर्न कर दो, तो वो भी आप रेस्को में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो मैंने बताया था चीपर इलेक्ट्रिसिटी में आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ, तो बूट मॉडल में क्या है कि वो उसको टेक केयर करना पड़ेगा, O&M कॉस्ट वगैरह सब बियर करनी पड़ेगी, तो ओनरशिप ट्रांसफर कर लोगे तो वो चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यू आर रेडी टू बियर दी अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस ऑफ द रेस्को। ठीक है, आपको जो जो रेस्को की जो अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन आपको बियर करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी कि स्विच करने की। ठीक है, आपकी सर्विस उसकी है तो उसके बीच में आपको कोई चॉइस नहीं बनेगी, लेकिन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगा। आप केस तभी कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहे जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा स्विच करने का। आपने अगर एक को पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज तुम बताई हुई है, आपको स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो चुके होंगे कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। कैपेक्स, एपेक्स, फिल्म फिल्म पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, ये स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से मैंने आपको काफी कुछ क्लियर किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। आज क्लास यहीं तक